पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब सारे मेले में घूम के और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए, कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर और पहुंच गए वहां पर जहां पर केशव बैठा था। ज्यों ही परमात्मा वहां पहुंचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया। उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफेद सफेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया। चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच गए। बोलो सतगुरुदेव। फिर वहां केशव प्रसन्न करता है कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए? इसे गंदे लोक में, यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं। आप क्यों आए इसे गंदे लोक में? तब परमात्मा कहते हैं, केशव तो मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दो इन मूर्खा ने के सांग सहयोग। उन तो वो तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो दे रहा है, हर सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यू ज्ञान देना था। जैसे ही आपको यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तो परमात्मा ने कहा, केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। अब मैं इनसे दूर हूं, क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आंख खोलने आया हूं मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं। वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं। जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया, काल के दूत ने उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना, सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और अब असर भी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान, और कहा चलो भाई। केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ, वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे। सिकंदर लोधी, शेख तकी और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई। सारे पार हो लिए। जब देखे तनु थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि हे केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहां कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए? परमात्मा बोले जहां से आए थे वहां गए। बोलो सतगुरुदेव।
अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केसो आला रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले के कबीर परमात्मा वहां रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा, इसे भंडारे हम 100 दे दें। क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करे, वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी वो ठाठ कर दिए। ईसा यज्ञ ईसा जोनार कदे देखा न सुना, वो महान आत्मा तो न्यू करते हुए गए। और शेख तक की गाड़ी देने के जाना यू इसे हम 100 भंडारे कर दिया, के कराया है ना, महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे अच्छा। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई, नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर जब कोई आपत्ति आओगी, विश्वास रखना। बोलो सतगुरुदेव। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित ओजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपनी जानकारी अपने पाने का मेथड विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, सभी ब्रह्मांडों की, इन देवों की सतिथि से परिचित करवाया था, और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आंखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। वैसे तो ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने क्या लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना, क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है। हमारे को सत्य साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है, तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल का किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कहकर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है, ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पाने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने। वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी। फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चल कर आते सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं जो उन्हीं के अनुवाद है, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली है। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है।
मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहां इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहां हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता, कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यह कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ क्या है यजुर्वेद, वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहां अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझ ना आवे क्या कहना चाहे है। तो इन्होंने यहां गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव को का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है। ये है प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहां इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहां किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियां, यजु यज्ञ स्तुतियां लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहां इन सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही जहां कवि है, ये कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो पुनर्बोलो। तो ये यजुर, तो हमने वहां यहां लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहां यजुर्वेद लिख दिया। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहां कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहां कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब, देव मान प्रभु। अब हम फिर आते हैं, वो यजुर्वेद रख दिया, अब देखो फिर वही ऋग्वेद, देखिएगा
अब हम फिर ऋग्वेद पर आगे हैं। ये ऋग्वेद और वही ऋग्वेद है ये। अब हम यहां से पढ़ रहे थे, इसको फिर पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहां आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुंचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब दूसरे में क्या बता, 27 में बताया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के, ये 269 पे, अरे 270 पे देखो, इन्हीं का अनुवाद 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाना आंखों में, उनकी आंख तो ऐसी लगती है जैसे स्वस्थ हैं, इनका कोई डिफेक्ट नहीं और उनको दिखता कती नहीं। ऐसे ही ये विद्वान दिखाई दे थे, बड़े पहुंचे हुए हैं, समाधिष्ट दिखें, और बताओ निराकार परमात्मा ने, और वेदों का उन्हों के वेदों में परमात्मा निराकार है, दे फूटे बाग इनके, और डबो दिया सारा मानव समाज इनको, संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को, इनको परम विद्वान मानकर हमने इनकी सब बातों को सत्य मान लिया, और ये 100% झूठे थे।
इनको कक का पता नहीं था, अध्यात्म मार्ग का, ना वेदों का, ना महर्षि दयानंद को, ना इसके अनुयायियों को। और ये डुबो गए कितने समाज को। ऐसे ही अन्य जितने भी आज तक के ऋषि महर्षियों के विचार हैं, आप पढ़ कर देख लो, सुन कर देख लो, परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथाड़े, ये बात बनाओ सतलोक जाने की। रवानों का भगवान तो है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वह मोक्ष प्राप्त प्राणी ऐसे परमात्मा में लीन हो जाता जैसे बूंद समुद्र में। बता, ये इनके विधान है। ये भगवान ऐसे गुरु मिले हमारे मानव समाज को, डुबो दिया काल के जाल में, दृढ़ करके फंसा गए। अब इतने दृढ़ फंदे कर दिए, दास के सामने इतनी कठिनाई पैदा कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक तोप का गोला दे रखा दास को, अब सब न ठिकाना ला देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का भी करता चला मैदान। अब ये जो परमात्मा ने निराकार बताया करते, उन्हीं के हाथों से लिखवा दिया दाता ने। कैसे दयालु है परमात्मा। अब इनकी सबकी बोलती बंद होगी, न्यो कहने दोगे कोई ना, रामपाल ने संस्कृत ना आती। अरे संस्कृत के ज्ञाता हो तुम, मैं लिख रहे हो अपने आप। रामपाल का था रोल्ला खत्म हो गया अभी। और दास जो अनुवाद करेगा 100% करेक्ट होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का गहरी नजर गीता में नाम से पुस्तक इस दास ने बना के आपको अर्पित कर रखी है। पढ़कर देखना, मिलाना उन विद्वानों के अनुवाद से। उन्हें अड़ंगा कर रखा पूरे उस सदग्रंथ का, भट्ठा बैठा रखे, कहीं भी सिर पैर नहीं उनके अनुवाद का। और यह सारा सिस्टेमेटिक ज्ञान है परमात्मा। अब वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से चलता है। और यहां पर यहां तक उदाहरण दे रखा है वेदों में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर गिरती है, उससे उसका कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसका गुड कंडक्टर होता है, उस पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले बने होते थे, आजकल तो ये स्टील के आगे। तो हमारी दादी कहा करती थी, वर्षा जब होने लगती, बिजली कड़कड़ाती, कि बाहर कोई थाली कांसी की बेला रखा होता तो उसको कहा करते, इनको अंदर रख दो बर्तनों को। और बिजली अमूमन कांसी की धातु पर, थाली पर गिर जाती है। तो यहां वही उदाहरण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को आकर मिलता है जिससे उसका उस पर अट्रैक्शन होता है, वहां वो आकर अपना काम कर सकता है। अब उद्देश्य क्या लेकर आते हैं भगवान यहाँ पर, ये भी पवित्र वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है, ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, अब मंत्र नंबर 2 क्या बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। अब हमने एक पढ़ लिया कि इसमें स्पष्ट किया है कि जो सब का उत्पन्न करने वाला सर्वोत्पादक यानी कुल का मालिक, वो प्रकाश रूप, कुल का मालिक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला, हमारे पाप नाश करता है। वह राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी उस धातु पर ही गिरता है जिस पर वो आ सकती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या स्पष्ट किया है, वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन,
उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। कति क्लियर कर दिया वेद ने, आप कबीर देव हैं या कबीर देव लिख दें बस, इनकी व्याकरण भी बनी रहे ठीक ठाक। आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता, कवि नहीं हो सकता, जैसे ये कवि का अर्थ मानते हैं। शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं आप है। आप स्वयं गतिशील होकर वहां से चलकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। हम वेदों को एक श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं और हैं भी, और वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं। और वेदों का काम क्या, और वेद उस परमात्मा का लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो कैसी लीला करता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, और वही वेद बता रहे हैं और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 को देखिएगा, मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1। इसमें सीधा लिखा है कबीर देव। कबीर देव। अब यहां इन्होंने कर दिया वह है परमात्मा। कबीर देव का लिख दिया मेधावी है, यहां लिखना था वो कबीर देव है। वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, वो ज्ञान देने के लिए आता है। सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वो कबीर देव है। अपनात्मा आज सत्संग के अंदर आप सुन रहे थे, सुबह भी सुना, कल भी सुना, कि वो परमात्मा 3 सतिथि में 3 शरीर होते हैं उस परमात्मा के, 3 टाइप के। एक सतिथि तो उनकी सतलोक में रहते हैं, वो सथिर हैं। तेजो में शरीर, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, 1 रोमकूप कितनी शोभा है, इससे भी अधिक रोशनी। और दूसरा वो शिशु रूप धारण करके जब आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं और उनको कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाता है, फिर वो दूध यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करते, फिर कंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है। और ये भी वेद बताते हैं। और यही कबीर परमात्मा आए थे जब 25 दिन के हो गए थे, बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सतलोक से आकर के। और वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, कुछ भी अन्न आहार नहीं किया था। और तो उस समय कंवारी गाय लाई गई थी, और उस कुंवारी गाय को ने दूध दिया जो परमात्मा ने दूध पिया था। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये लीला मां लिख करके जा चुके थे। अब वेद उसका समर्थन कर रहे हैं कि भगवान वो है जो ऐसी लीला करता है। ये नीरू नीमा कौन थे? नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था इस नीमा का।
और ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे, और कथा से जो भी उनको पूजा मिलती थी उससे अपना निर्वाह चलाते थे। और वो कोई एक्स्ट्रा किसी को गुमराह नहीं करते थे। वहां के काशी के आसपास के गांव के व्यक्ति उनको बहुत चाहते थे, उनसे ही कथाएं कराते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, गुमराह करने वाले, वो इस चीज से परेशान थे कि लोगों का अट्रैक्शन अब इस गौरी शंकर की तरफ अधिक होता जा रहा है। उससे ईर्ष्या करते थे, जगह जगह जाकर उसकी बुराई करते थे, लोगों को उनसे दूर रखने की चेष्टा करते थे। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने सोचा कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है गौरी शंकर, इसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, इसके घर पर पानी छिड़क दिया अपना जूठा करके मुसलमानों ने, इसके मुंह में, दोनों के मुंह में डाल दिया। उधर से हिंदू देख रहे थे, वो ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे गौरी शंकर के, वो भी वहां देख रहे थे। उनको सबको पता चला तो कह दिया कि बाई फोर्स कह दिया कि वो मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया, इसको निकाल दो, जाति से, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, सब शास्त्र छीन लिए। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर, निर्वाह उसका बंद हो गया। तो उनका नाम रख दिया मुसलमान रीति से, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें, उन्होंने सिंपल सा एक तरीका ढूंढा, एक कपड़ा बुनने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढा, क्योंकि उसमें 4 लठ खुट्टे गाड़ने होते 5-7, कोई खर्चा नहीं होता। वो कपड़ा बुनन लग गए, और जिस कारण से वो जुलाहा कहाए। और सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से परमात्मा चलकर आए। लहर तारा नामक एक सरोवर है, जलाशय है काशी शहर में, उसके ऊपर खिले कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। उसमें एक अष्टानंद नाम के महर्षि वहां उस सरोवर पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वहां बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से आया, एक प्रकाश जैसा ऊपर से एक प्रकाश आया गोला सा। इस अष्टानंद ने देखा कि ये प्रकाश किस चीज का है, इतना तेज कभी देखा नहीं। अब उसकी अष्टानंद ऋषि की आंखें उस परमात्मा के प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा देर उसको देख नहीं सकती। आंखें जब बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित हल्के प्रकाश का आकार दिखाई देता है। ऐसे जब अष्टानंद ने आंखें बंद की, उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई देता, और जब आंखें बंद की तो एक बालक रूप दिखाई दिया, शिशु रूप। दोबारा तुरंत आंख खोली, देखा क्या कि वो प्रकाश एकदम एक बार तो पूरे तालाब पर फैल गया। कमल के फूल का पत्ता पत्ता डंठल भी और उनके ऊपर उसकी रेखाएं भी नजर आने लगी, और फिर एक कोने में जाकर सिमट गया। अष्टानंद जी ने सोचा था कि ये कैसा प्रकाश देखा मैंने, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। वो तो उठ कर चला गया कि अपने पूज्य गुरुदेव से पूछूंगा। उनके गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के, पुराणों के, और उन्हीं का वो शिष्य था। अपने गुरु रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने साधना काल में सुबह सुबह लहर तारा तालाब के ऊपर से एक तारा सा टूटा,
बहुत तेज प्रकाश, बहुत जबरदस्त प्रकाश का एक गोला सा आया और मेरी आंखें एकदम सहन नहीं कर सकी। देखते ही मेरी आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक शिशु रूप दिखाई दिया भगवान। फिर दोबारा आंखें खोली तो वे लहर तारा तालाब के एक सरोवर किनारे पर सिमट गया, समाप्त हो गया। फिर मैं कुछ नहीं देख सका। आपसे समाधान चाहता हूं, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ना ऊपर के लोकों से, वो ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा ऐसा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, बालक रूप में कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, यहाँ कोई अपना लीला करेगी। अब शिष्य संतुष्ट हुआ, गुरुदेव को ने जैसा कहा। अब इन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था कि भगवान जैसे ये श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी के अवतार मानते हैं और ये भी मानते हैं कि बगैर माता के कोई उत्पन्न नहीं होता, इनके भगवान भी माँ से ही उत्पन्न हुए। लेकिन हमारा भगवान और आप सभी का भगवान, वैसे तो हमारा कहना ठीक नहीं, हमारा जो आपका जो सर्वशक्तिमान हमारा परमात्मा है वो माँ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयंभू है, परिभू है, असनाविरम शुक्रम अकायम। उसका शरीर माता पिता से के शुक्र से, शक्ति से बना हुआ नहीं है, उसकी काया वो नहीं है, उसमें स्नायु नहीं है। शरीर तो है, नहीं तो फिर असनायु क्यों कहना। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में सपरि आगात, वो सबसे पहला प्रगट पुरुष है, स शरीर देहधारी है, इसका अर्थ ये बनता असली तो। और वो कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम अबिंदम अचित परिभू स्वयंभू। अब देखो इसमें स्वयंभू शब्द भी कहा और परिभू भी कहा और शुक्रम अकायम असनाविरम। यदि परमात्मा निराकार इस दो श्लोक से, मंत्र से हम निराकार माने, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश केवल अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार ले लिया कि वो काया नहीं है। उसके ये काया नहीं है स्नायु वाली, उसकी काया तो है लेकिन असनाविरम क्यों लिखा उसमें, नाड़ी को ना, एक अकायम शब्द सुफिशिएंट था। अब देखिएगा यजुर्वेद, पुण्यात्माओं, बालक आज कोई बालक नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज कंप्यूटर चलाते हैं और इंग्लिश कैसे बोलते हैं ना फर्राटे की। अरे ये तो वेद हैं, संस्कृत और हिंदी लिखे हुए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा यजुर्वेद दिखाते हैं, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद के द्वारा इसका अनुवाद है और ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। प्रिंस मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय है 40वां और इसका मंत्र 8 है, ये जो दास आपको बोल रहा है। ये है 44वां अध्याय यजुर्वेद और यानी 40वां अध्याय 4400 और यहाँ ये 8वां मंत्र इसका 40वें अध्याय का। इसमें लिखा सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधाता शास्ति भय समाभय। ये 8वां श्लोक है। इसने क्या, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं गांव बिजलाना बास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूँ।
अभिजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5 मई 2013 को ली। अभिजीत सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो है मैं 7th क्लास से ही मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार में जैसे बाबा रामदेव जी पीर राजस्थान के अंदर हुए हैं तो उनकी पूजा साधना करते थे, तो हम सब जो है राजस्थान में रामदेवरा जाया करते थे। और उसके बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है गुरु बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने गुरुओं की तलाश करी। तलाश करते करते हमने जो है ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी से भक्ति साधना ली और उनके यहाँ 3 दिन का समागम होता था तो उनमें हम जाया करते थे। और एक जो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरण गांव है उसी के अंदर एक रामदेव जी पीर जी का मंदिर है, उसमें एक महाराज रहते हैं फूलनाथ जी, उनसे भी हमने जो है भक्ति साधना ली थी। आपने बहुत सारे गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे गए, क्या कारण बना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का जो मुख्य कारण ये था कि ये भक्ति साधना करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। परिवार के अंदर प्रेत बाधा थी और उस प्रेत बाधा के चलते जो है पूरा परिवार हमारा परेशान था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी जी हैं उनके अंदर प्रेत आया करता था और उस प्रेत बाधा से इतनी उनको परेशानी होती थी, जब वो प्रेत आता था तो इस तरीके से वो पूरा हिला देता था उनके शरीर को और उसके बाद में पूरा बदन उनका दुखता था। तो उसी के चलते हमने तांत्रिकों को भी दिखाया, बाबाओं के यहाँ भी गए, लेकिन कोई किसी तरीके की रिलीफ हमें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद में हमने जो ब्रह्म ऋषि जी कुंवर स्वामी हैं उनको गुरु बनाया। उनका पाठ भी उन्हें हमने दिलवाया, लेकिन उनका पाठ करते करते भी जो उनकी परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी। ये भक्ति साधना करते करते भी जो है हमें बाधाएं बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया था कि घर के अंदर जैसे आप देखते हो बारिश में पानी बरसता है, इस तरीके से जो है खून की वर्षा होती थी और हमारी आंखों के सामने हम देखते थे फर्श के ऊपर खून के थक्के आगे गिरते थे बड़े बड़े। और ऐसा होता था जैसे सर्दी का टाइम है, हम रूम के अंदर सो रहे हैं तो बाहर से ऐसे जैसे कोई इंसान पकड़ के दरवाजे को हिलाता है, इसी तरीके से वो प्रेत हमारे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था और जब हम बाहर जाके देखते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही होता था कि जैसे छत पे कोई नाच रहा हो, लेकिन छत पे जब जाके देखते थे कुछ नहीं मिलता था। तो उस प्रेत बाधा से जो हम बहुत परेशान थे। मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उस प्रेत बाधा के चलते उनको मानसिक परेशानी हो गई थी। वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे और इस तरीके से करते थे कि उनको बेल से बांध के रखना पड़ता था। अगर खुला छोड़ दें तो वो मारने लग जाते थे या अपने कपड़े फाड़ने लग जाते थे। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, रोहतक पीजीआई में दिखाया, लेकिन दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में हमने कहीं से सुना था कि जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो आशीर्वाद भी दे दें कि ये कह दें कि बेटा आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, तो उसी से जो है इंसान की दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो इसी खोज में हमने जो है संत महात्माओं को ढूंढना स्टार्ट करा। तो उससे पता चला, मेरे पापा जी थे जो पहले उन्होंने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वहाँ पे वो जाते थे तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो उनके गुरु हैं वो मिलते नहीं हैं। दूर से ही वो अपना आशीर्वाद वगैरह सत्संग वगैरह करते हैं, अपने अनुयायियों की कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ जाना तो ठीक नहीं समझा। बाकी संतों के बारे में पता करा, इनके आश्रमों के नंबर निकाल के कांटेक्ट किया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो हर इंसान से नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें एक बारी ज्ञान गंगा बुक मिली थी कहीं से, उसके अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का हमने अनुभव पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं से ऊपर से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। चोट के लगने के कारण वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए। तो ये बात जो हमने ज्ञान गंगा बुक में पढ़ी थी, तो वही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों से मिलते हैं तो एक बार हम बात करके देखते हैं। फिर जो हमने टीवी चैनलों पे जैसे हम बाकी संतों के भी सत्संग सुनते थे, तो हमें पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था। कई बारी जो है हम टीवी चैनल बदलते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे सामने आता था, लेकिन पहले हमने कभी सुना नहीं।
उसके बाद में हमने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया और वहाँ पे जो है टीवी चैनल के ऊपर जब गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है तो उसके अंदर आश्रम के नंबर भी आते हैं। तो हमने नंबरों पे कांटेक्ट किया और पता किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने अनुयायियों से मिलते हैं क्या। तो आश्रम में जैसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने हर भगत अनुयायी से मिलते हैं और उनकी जिस भी तरीके की परेशानी होती है वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लीजिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप बहुत सारे मंदिरों में भी गए और गुरु भी आपने बनाए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? देखिए, जैसे हम आश्रम में नाम दीक्षा ली, वहाँ पे भक्तों ने हमें बताया अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप गुरुदेव जी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना और वो जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हम दर्शनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और हमने जो है हमारी प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो परमात्मा ने जो है सिर पे हाथ रखा और हाथ रख के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो भगत सर, मैं जिस टाइम आश्रम में गया था उस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दर्द होता था, मैं दवाई लेता था और दवाई लेने के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हो रहा था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही जो है मेरे पेट में आराम हो गया और मैं उसके बाद में भंडारा करने गया। मैंने वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पे 4-5 रोटियाँ खाई। मैं 2-3 दिन से इतना परेशान था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था ठीक से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता था और उल्टी होती थी। डॉक्टरों को दिखाया था, दवाई भी ली थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद मात्र से ना उसी टाइम मेरे को रिलीफ मिल गई। फिर मेरे को ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, इनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे को इतना लाभ मिला है। उसके बाद में जो है मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद में जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जो भक्ति साधना थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी जी। उस भक्ति साधना को करने के बाद में मेरे परिवार के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा थी वो एकदम से भक्ति करते करते कुछ ही टाइम के अंदर सारी ठीक हो गई और जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो एकदम से दूर होना स्टार्ट हो गई। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है और वो ही सच्ची साधना जो है इस पृथ्वी पे दे रहे हैं। तो इसके बाद में मैंने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई। मेरी बहन को जो प्रेत बाधा थी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी दूर हो गई और भाभी जी को भी प्रेत बाधा थी, वो भी नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। उसके बाद में मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनको मानसिक जो परेशानी थी वो पागल रहते थे, उनको बांध के रखना पड़ता था। उनको मैं आश्रम लेके गया, बरवाड़ा आश्रम, और उन्होंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के कुछ ही टाइम के अंदर जो है उनकी वो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी नानी जी को जो है बुखार हो गया था, 2-3 दिन तक उन्होंने घर पे ही नॉर्मली दवाई वगैरह ली, लेकिन दवाई लेने से उनको आराम नहीं आया। उसके बाद में हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको टेस्ट बोले, उसमें CBC एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ब्लड की कंप्लीट काउंटिंग आती है, तो हमने करवाया और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर जो है WBC बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी WBC बढ़ी हुई है। जो चीज़ 4000 से लेके 11000 तक नॉर्मली होती है उसकी रेंज उस टाइम पे 15000 के आसपास हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला इसी की वजह से जो है इनको बुखार आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद भी जो है उनकी जो इन्फेक्शन था, WBC थी, वो बढ़ती जा रही थी और वो 30,000 तक पहुंच गई। एडमिट करवाने के बाद दोनों टाइम उनको इंजेक्शन लगते थे, दवाई दी जाती थी। दवाई देते देते इंजेक्शन लगाते लगाते उनकी WBC बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई और गुरुदेव जी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद है। उसके बाद में गुरुजी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना लगवाई, उसके लगवाते ही नानी जी को अगले दिन से ही बुखार आना बंद हो गया और इन्फेक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट करवाई तो जो इन्फेक्शन 30,000 था वो इन्फेक्शन 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 घट गया अगले दिन ही। तो परमात्मा की दया से 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी
भाई को यकीन ना हो तो ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जब हमने रिपोर्ट स्टार्टिंग में करवाई थी तो ये WBC हैं, ये बढ़ी हुई हैं 30,000 हैं। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जो हमने प्रार्थना लगाई, ये उसके बाद की रिपोर्ट है। ये 4,000 से 11,000 के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप देख सकते हो अब इस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी नानी जी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है विशेष रजा है, जो भी उनके अनुयायी होते हैं उनके ऊपर परमात्मा की एक दया होती है। वो किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते। मेरे परिवार के अंदर जो है मेरे पापा जी हैं वो ड्रिंक करते थे और मैं भी कभी कभार सिगरेट वगैरह पी लिया करता था। मेरे परिवार में मेरे भाई जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वे सभी जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का ये पीते थे, आम बात थी परिवार के अंदर पीना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, सभी ने जो है नशा छोड़ दिया। आज मेरे परिवार के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करता, सभी जो है नशा मुक्त हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दास जो है आश्रम के अंदर जैसे समागम होता है, सत्संग होता है, तो मैं यहाँ भंडारे में सेवा करवाने आता हूँ और आश्रम में 2-3 दिन तक यहीं रुकता हूँ। तो एक बारी जो है भंडारे का जो स्टोर रूम है उसके अंदर हम सो रहे थे और स्टोर रूम के अंदर चीनी के कट्टे ऊपर, जैसे छत तक 12 फुट की छत होती है, ऊपर तक हमने चीनी के कट्टे लगा रखे थे, ढांग लगा रखी थी उनकी। तो हम वहाँ पे लेटते थे, डेली वहीं पे सोते थे। तो एक दिन हम वहाँ पे सो रहे थे, रात के 12 बजे के आसपास की बात है, हम 3 भगत लेटे हुए थे। तो हमारे अंदर ऐसे ही गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा करी कि चलो चाय पी के आते हैं रात को 12 बजे। तो हम तीनों जो है रात को 12 बजे उठ के चाय पीने, चाय राम लेने आ गए। और जैसे हम चाय राम पी के अंदर गए, वो चीनी के कट्टों की जो ढांग थी वो हमारे बिस्तर के ऊपर गिरी हुई थी पूरी की पूरी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। अगर हम वहाँ पे सोए हुए होते, लेटे होते, तो वो पूरे कट्टे हमारे ऊपर ही गिरने थे। लेकिन गुरुजी ने जो है हमें पहले ही ऐसी प्रेरणा करी, हम वहाँ से उठ के चले गए और परमात्मा ने जो है हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने से बचा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने कई सारे गुरु बनाए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से ही आप क्यों ठीक हुए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने का मुख्य कारण जो है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के अंदर बताते हैं कि जब तक आप शास्त्र के अनुकूल, जैसे शास्त्रों में बताया है वैसे भक्ति साधना नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति साधना बताते हैं और उस भक्ति साधना को करने से हमें जो भी जिस भी तरीके के इस लोक के अंदर लाभ मिलने होते हैं वो सब लाभ मिलते हैं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बारी सुने, उनकी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के देखें कि संत रामपाल जी महाराज हमें बता क्या रहे हैं। उसके बाद में उनका जो ज्ञान है वो समझें और ज्ञान समझने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। तो जिस भी तरीके के हमें आज लाभ हुए हैं वही लाभ आपको होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रह के भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से ही जो है आपके सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे। अभिजीत जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।